हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। जी हाँ, तो कंजंक्शन का ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए। तो पहला क्वेश्चन है और ये हमें दिखाई दे रहा है एरर डिटेक्शन का। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि कंजंक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले सारे कंजंक्शन से रिलेटेड होंगे और काफी अच्छे क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में शामिल किया है। चलिए तो देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। वो बहुत सुंदर है और इंटेलिजेंट है ना, या बट लेकिन इंटेलिजेंट है। तो क्या होना चाहिए ये आपको देखना है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन है, तो एरर डिटेक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी समझते हैं। इसके बाद में हमारा काम होता है एक एक पार्ट को चेक करना कि कहां पर जिस किसी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हमें लगता है तो वो हमारा आंसर हो जाता है। यदि नहीं लगता है तो फिर हम अपना आंसर क्या देते हैं, नो एरर। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। चलिए तो देखते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। वो बहुत ही सुंदर है और इंटेलिजेंट है ना, या लेकिन इंटेलिजेंट है, क्या होना चाहिए वो हमें देखना है। ठीक, तो यहां पर फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो यहां पर भाई बट नहीं हो सकता, यहां पर एंड आना चाहिए। पार्ट नंबर सी हमारा आंसर होगा। वो बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है ना। बट मतलब होता है लेकिन, लेकिन लगाने से यहां पर अर्थ हमारा गलत हो रहा है। क्लियर यहां पर? तो यहां पर क्या होना चाहिए, कंजंक्शन पार्ट नंबर सी में बट हटेगा और बट की जगह पर हम क्या लगाएंगे, एंड का यूज करेंगे। क्लियर यहां तक? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी थॉट शी माइट बी लेट बट शी अराइव्ड ऑन टाइम। उसने सोचा कि वो लेट हो गई होगी या शायद वो लेट हो सकती है, लेकिन वो टाइम पर पहुंची। ठीक है, तो यहां पर चार पार्ट दिए, ए बी सी एंड डी। तो चारों में से किसी एक पार्ट में एरर फाइंड करना है, समझिए। तो क्या कहा क्वेश्चन में कि उसने सोचा कि वो शायद लेट हो सकती है लेकिन वो टाइम पर पहुंची। ठीक है, देखिए किस पार्ट में है, समझिए। तो शी थॉट है ना, तो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये हमारा, और इसमें आंसर देखिए कहां पर आना चाहिए। शी थॉट ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। बट शी अराइव्ड ऑन टाइम, तो यहां आ जाएगा नो एरर। देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर थर्ड नंबर क्वेश्चन। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग डैश नॉट वेरी इमेजिनेटिव। ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, खालिस्तान नहीं, बहुत ही इमेजिनेटिव। ठीक है, देखो तो क्या आना चाहिए, देखो तो इसमें हेंस दिया है, हेंस मतलब होता है चूंकि, ऑप्शन नंबर बी है बट लेकिन, और सी का मतलब होता है बोथ, है ना। और डी क्या है, वेदर और, वेदर और का मतलब होता है चाहे डैश 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 या, और बोथ मतलब दोनों। क्लियर है यहां तक? चलो तो मैं समझता हूं यहां तक चार ऑप्शन आपको समझ में आ चुके होंगे। देखो अब क्या आएगा इसमें, देखिए हेंस मतलब चूंकि होता है, तो यहां चारों ऑप्शन हमने पढ़ लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बट। वो बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन इमेजिनेटिव नहीं है, उसका फोकस सिर्फ इतना है कि वो हार्ड वर्क करे लेकिन वो कल्पना नहीं करती है। क्लियर यहाँ तक? तो वो बहुत ही क्या है, हार्ड वर्किंग है लेकिन इमेजिनेटिव, बहुत इमेजिनेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, scarcely had I arrived then the train left। जो ही मैं पहुंचा त्यो ही क्या हो गई, ट्रेन निकल गई। क्लियर? तो स्कैसली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, चलो तो अब इसमें एरर फाइंड करना है। तो स्कैर्सली के बाद में देखिए हैड दिया है,
फिर सेकंड पार्ट दिया है देन के बाद, फोर्थ दिया है लेफ्ट के बाद, और आखिरी दिया है नो एरर। ठीक है, समझिए कहां पर आएगा। तो स्कैर्सली क्या होता है ना, जब भी स्कैर्सली आता है तो ये पेयर में यूज होता है बेटा। स्कैर्सली डैश डैश डैश, या तो इसके बाद व्हेन होता है ना, या फिर हम क्या लिखते हैं इसके बाद बिफोर। तो ये पेयर में यूज होता है। तो इस हिसाब से एरर यदि हम देखें तो बी में है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है देन। तो स्कैर्सली के साथ में देन का यूज नहीं होता है, या तो हम कहेंगे व्हेन आएगा या फिर क्या आएगा बिफोर। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही क्या हो गई, ट्रेन चली गई। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Scarcely had the servant finished washing the car than the master came and asked him to clean the office. ठीक है, तो जैसे ही क्या है, सर्वेंट ने कार धोना बंद कर दिया, वैसे ही मास्टर आया और उसने उसे ऑफिस साफ करने के लिए कहा। ठीक है, तो जैसे ही सर्वेंट ने क्या किया, जैसे ही नौकर ने क्या किया कि कार धोना खत्म कर दिया, कार धो दी उसने, वैसे ही मास्टर आया और उसने क्या किया, उसको ऑफिस साफ करने के लिए बोला। ठीक है, चलिए तो अब इसमें एरर फाइंड करना है। देखिए तो बहुत इजी है ये भी। हाँ, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सर्वेंट के बाद, सेकंड कहां पर है कार के बाद, और केम के बाद थर्ड, और फोर्थ कहां पर है ऑफिस के बाद, लास्ट वाला है ई मतलब नो एरर। तो देखिए यहां पर भी स्कैर्सली दिया है, अभी मैंने बताया था स्कैर्सली के बाद में क्या आता है व्हेन या फिर बिफोर आएगा, लेकिन यहां पर वापस से हमें क्या दिया ऑप्शन नंबर सी में देन। तो यही हमारा एरर है पार्ट नंबर सी में। इस देन की जगह पर हम या तो बोलेंगे व्हेन आएगा या फिर हम कहेंगे क्या बिफोर आएगा। सो देयर इज एरर इन द थर्ड पार्ट। क्लियर यहां तक? आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए क्या है। तो इसमें यदि हम कंजंक्शन देखिए एक एक करके पार्ट चेक कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, और ये हमारा डी नंबर का, और ये हमारा नो एरर। क्लियर है। अब इन चारों पार्ट में से पांचों में कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो नॉट ओनली दिया है तो ये गलत है, ही बिलीव्स नॉट ओनली होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट नंबर कहां पर है, फर्स्ट वाला हमारा एरर आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें he doubts whether you will pass the examination this year nor not। उसे डाउट है, उसे शंका है कि तुम इस साल परीक्षा पास करोगे ना तो ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्लियर यहां तक? चलिए, तो ही डाउट्स वेदर यू विल पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। उसे शंका है कि तुम इस साल परीक्षा पास करोगे ना तो ना, या ना, जो भी है। ठीक है, चलिए समझिएगा यहां पर। तो बेटा पहला पार्ट कहां पर है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड बी के बाद है, सेकंड विल के बाद, थर्ड ये हमारा सी है, और फोर्थ ये है लास्ट में दिया नो एरर। तो देखिए उसे डाउट है कि तुम इस साल परीक्षा वेदर चाहे तुम तुम इस साल परीक्षा पास करोगे या नहीं। तो वेदर दिया है, वेदर के बाद नॉर नहीं आता है ना, वेदर और होता है। ठीक, तो यहां पर और आएगा, नॉर हटेगा यहां से। ठीक है, तो कि इस साल तुम परीक्षा करोगे या पास करोगे या नहीं, वेदर और चाहे या। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोथ the rich along with the poor affected equally when prices of petrol and diesel increase। देखिए तो दोनों, जो अमीर के साथ साथ गरीब लोग भी गरीब लोग भी प्रभावित होते हैं जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है या बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो दोनों अमीर और गरीब लोग दोनों ही क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं जब भी कभी भी क्या होती है, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है ना, उनकी प्राइस जब बढ़ती है, तो दोनों होते हैं। तो हमें क्या दिया है, बोथ दिया है। क्या दिया बेटा यहां पर, बोथ। देखो तो पार्ट नंबर ये हमारा फर्स्ट में बोथ दिया है, बोथ के बाद में अलोंग विद नहीं आता, तो यहां पर क्या आना चाहिए, पहला बोथ से क्या जुड़ा है, द रिच जुड़ा है, दूसरा क्या जुड़ा है, द पीपल। तो अलोंग विद गलत है, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, कंजंक्शन पेयर में यूज होता है, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, तो एरर कहां पर है, पार्ट नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो, आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि यदि उसने फीस पे की है या नहीं। ठीक है, चलो, तो ये एरर है। और फर्स्ट पार्ट हमें दिया है से के बाद, सेकंड दिया है पेड के बाद, और नॉट के बाद थर्ड, और लास्ट वाला नो एरर, है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता यदि उसने फीस पे की है या नहीं। तो देखो, इफ मतलब यदि होता है, इफ मतलब क्या होता है बेटा, यदि। लेकिन यहां पर ये गलत है, यहां पर होना चाहिए दैट, है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि, तो दैट मतलब क्या होता है कि कनेक्टर, यहां पर कंजंक्शन दैट यूज होना चाहिए, क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने फीस पे की है या नहीं। ठीक, क्या ये सही है ना। अधिकतर लोगों के दिमाग में यही आया होगा कि सर डैट होना चाहिए, है ना। तो क्या डैट हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो बिल्कुल मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है, ये याद रखिए, यहां पर डैट नहीं आएगा। लेकिन अधिकतर लोगों ने यहां पर गलती कर दी होगी। ठीक है, यहां पर देखिए और दिया है, तो यहां आ जाएगा वेदर। ठीक है, पार्ट नंबर बी ही है हमारा, लेकिन इफ की जगह डैट नहीं आएगा, वेदर आएगा, कि उसने फीस की है, जमा की है या नहीं। ठीक है, तो वेदर और, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे हमने सॉल्व कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए, ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। वो, यदि तुमने उससे उसकी मदद समय में कर दी होती तो वो मरा नहीं होता, या वो मर नहीं गया होता। ठीक है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती हुई होती यदि तुमने उसे उसकी मदद समय पर कर दी होती। क्लियर, तो या जब तुमने उसकी मदद समय पर कर दी होती। तो देखिए बेटा, मैंने आपको टेंस भी पढ़ा के रखा है, डिटेल में हमने टेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस हमें दिख रहा है ना। यहाँ पर भी क्या है, यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम, लेकिन बीच में कनेक्टर व्हेन दिया है, तो व्हेन की जगह पर इफ आना चाहिए। पार्ट नंबर कौन सा हमारा, सी, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में हम कनेक्टर क्या यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। तो यदि तुमने उसकी मदद टाइम पर कर दी होती तो उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। क्लियर। Next, both Smith as well as John are interested to prepare the examination. दोनों, स्मिथ के साथ साथ जॉन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है ना। तो दोनों ही क्या है इसमें, दोनों की रुचि है। पहला कौन दिया बेटा यहां पर, जॉन। दूसरा कौन दिया है, पहला कौन दिया, स्मिथ, दूसरा जॉन। देखिए और क्या दिया है, बोथ। तो बोथ के बाद में एज वेल एज दिया है, तो बोथ के बाद तो हमने पढ़ा है कि भाई बोथ अकेला नहीं आता है, जब भी आता है तो ये अपने साथ में एंड का यूज लेकर आता है। तो बोथ के बाद एज वेल गलत, यहां पर क्या आना चाहिए, एंड। पार्ट नंबर बी हमारा आंसर होगा, जहां पर एज वेल एज हटाएंगे और उसकी जगह हम यूज करेंगे एंड, क्योंकि बोथ एंड का मतलब होता है बोथ डैश 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 एंड होता है। क्लियर है, तो ये कंजंक्शंस बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, ईदर यू और ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। या तो तुम या वो वहां गए हेल्पलेस को देखने, है ना, लाचारों को देखने। तो आइदर यू और ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। क्या एरर है इसमें, सोचो। फर्स्ट पार्ट यू के बाद दिया है, सेकंड पार्ट कहां पर दिया है, सेकंड पार्ट दिया है देयर के बाद, और थर्ड दिया हेल्पलेस के बाद, फोर्थ दिया नो एरर। तो इसमें आ जाएगा नो एरर। ठीक है, या तो तुम या वो लाचारों को देखने गए हैं, है ना, हेल्पलेस को देखने गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइदर द सैलरी और द वर्क एटमॉस्फेयर वाज गुड इन दैट ऑफिस। उस ऑफिस में ना तो सैलरी अच्छी है, ना ही काम का एटमॉस्फेयर उस ऑफिस में अच्छा है। ठीक है, तो नाइदर दिया है, नाइदर हमें पता है भाई, नाइदर जब भी आता है तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। नाइदर क्या देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। इसलिए बोला कि उस ऑफिस में ना तो बेटा क्या है, काम का एटमॉस्फेयर अच्छा है, ना ही सैलरी अच्छी है।
लेकिन जब हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड तो यहाँ पर और दिया है जो कि गलत है, क्योंकि नाइदर के बाद हमेशा और नहीं आएगा, नाइदर के बाद क्या आता है, हमेशा नॉर का यूज किया जाता है। तो पार्ट नंबर बी में और हटेगा, यहाँ पर नॉर आना चाहिए। तो ना तो उस ऑफिस में सैलरी अच्छी, ना ही वर्क का एटमॉस्फेयर अच्छा है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें कंजंक्शंस को सॉल्व करना होता है। आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आप मुझसे कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के लिए वो सेशन जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप जरूर शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को अपनी इंग्लिश को बेहतर बनने का करने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।